प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा था। इसमें जो चैप्टर है वो 5 चैप्टर है। इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 5 चैप्टर है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा है सेट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तीसरा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी। चौथा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। पांचवा चैप्टर है और इसका नाम है कन्फॉर्मल मैपिंग। इस प्रकार इस बुक में 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में जो चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर थर्ड है और चैप्टर फोर्थ है, ये मिलाकर के 1 यूनिट है। और चैप्टर ये वाला है, ये सेकेंड यूनिट में आ रहा। हालांकि इस किताब के साथ यूनिट फोर्थ में ये और ये यूनिट फिफ्थ में आ रहा। और जो चैप्टर सेकेंड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा जो लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा में भी हमारे पास 3 यूनिट है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है। तो उसका जो थर्ड यूनिट है उसका जो मैट्रिक्स के बारे में है, मैट्रिक्स सारणिक, उस डिटरमिनेंट वाला, इसको पढ़ाया जाएगा। तो तीसरा चौथा 5 मिनट पढ़ाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यूनिट चौथे चल रहा है। यूनिट चौथे में कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारे पास, जो किसी दिए हुए फलन का कॉन्जुगेट फंक्शन ज्ञात करना, संयुग्मी प्रंसवादी फलन ज्ञात करना, किसी हार्मोनिक फंक्शन का संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ज्ञात करना। तो इसकी जो मैंने आपको जो विधि बताई थी, 2 विधियां हैं। तो पहली विधि बता चुका हूं मैं। पहली विधि में आप लोगों को du/y का मान रखा है, इससे pxy ज्ञात करना। एग्जांपल फर्स्ट का मैंने 3 एग्जांपल थे उसमें। एग्जांपल फर्स्ट में 3 एग्जांपल थे। पेज नंबर 84 पे है। ये पेज 84 पे है। इसमें पहले एग्जांपल में 3 एग्जांपल ए बी सी है। तो फर्स्ट का ए बता चुका हूं, बी और बता रहा हूं आज में। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, इसकी क्या विधि होगी? तो u/y से आपको v/x/y ज्ञात करना है। और ये कैसे ज्ञात करोगे? हमारा उद्देश्य ये कि v कैसे ज्ञात करोगे, u/x/y से v/x/y ये कैसे ज्ञात करोगे? यानी कि u/x/y रखा, इसका ये जो फलन है विश्लेषक भी है, हार्मोनिक भी है। हार्मोनिक इसलिए क्योंकि ये अगर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। ये जो लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास समीकरण, इसको संतुष्ट करता है। तो ये फंक्शन प्रंसवादी फलन होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। इसके अलावा ये विश्लेषिक फलन भी है, क्योंकि ये विश्लेषक फलन इसलिए क्योंकि ये अपने प्रांत में विश्लेषक है। और इसमें डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y दोनों संगत है, इसलिए विश्लेषक भी है ये। अब अपन को ये क्या करना है कि इसका कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा, संयुग्मी प्रंसवादी फलन क्या होगा, u/y। यानी कि अपन के ओमेगा को हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू f z इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो इसके ऐसे लिखते हैं अपन f z इक्वल टू u x y प्लस आयोटा
वाई, तो यू एक्स वाई रखा अपन को, तो यू एक्स वाई रखा तो अपन को बी एक्स वाई ज्ञात करना, इसका संयोगी प्रतिस्वादी फलन है ये, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, ये ज्ञात करना अपन को, क्योंकि यू एक्स वाई से अपन बी एक्स वाई ज्ञात करेंगे। तो इसकी मैंने आपको दो विधि बता रखी है, पहली विधि तो प्रत्यक्ष विधि, सीधी विधि है, सीधी विधि, सीधी विधि। दूसरी विधि है मिलने थॉम्पसन विधि, मिलने थॉम्पसन विधि, मिलने थॉम्पसन विधि। तो आपको फिलहाल तो मैंने सीधी विधि बताई है, तो सीधी विधि के द्वारा ये क्या करेंगे, इसके बाद में जो सवाल आगे आएंगे वो मिलने थॉम्पसन विधि से लिखे जाएंगे। तो इसमें लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना मिलने थॉम्पसन विधि, सीधी विधि का। तो यू एक्स वाई से अपन को वी एक्स वाई याद करना है। अभी कैसे याद किया जाएगा, पहले तो ये देखना है कि ये फलन जो हार्मोनिक फंक्शन है क्या, प्रतिस्वादी फलन है क्या, इसकी जांच करते हैं। देखें तो जांच करते हैं तो डेल और अपॉन डेल से याद करते हैं, डेल और अपॉन डेल वाई याद करें तो सॉल्यूशन डेल यू अपॉन डेल एक्स याद करें, तो u का x का कैसा बनेगा, x यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो दोनों फलन का होगा, तो ये टू का सूत्र आएंगे e की पावर माइनस x, इसका अंतर वाले का फलन x का बन जाएगा sin y माइनस बाकी का 0 प्लस इसको ऐसे लिखेंगे x sin y माइनस y cos y और e की पावर माइनस x का सम अवकलन माइनस e की पावर माइनस x दिया जाएगा। ये डेल अपॉन डेल एक्स का मान होगा, चाहो थोड़ा इसका हल करके लिख सकते हो, e की पावर माइनस x sin y माइनस e की पावर माइनस x sin y माइनस y cos y, ये हो जाएगा। ये डेल अपॉन डेल एक्स का मान हो गया। इसी प्रकार से दोबारा द्वितीय कोटि का फलन ज्ञात करते हैं, डेल स्क्वायर इक्वल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं, तो इसका अपन को x के सापेक्ष में अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ तो ये एक ही फलन है, कोई दिक्कत नहीं, x वाला पद एक ही लेकिन यहाँ पे दो है, तो इसमें वापस इसका अवकलन यहाँ ही होगा, ये ऊपर वाला होगा e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x sin y गुना में रहेगा माइनस e की पावर माइनस x, इसको बाहर करके फिलहाल अंदर ले लो, तो इसका अवकलन x का अवकलन 1, तो sin y माइनस इसका अवकलन 0 हो जाएगा और प्लस इसका अवकलन माइनस आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, ये गुणा में रहेगा इससे ही x sin y माइनस y cos y, इसमें u into v का सूत्र लगाया है, इसमें से करके डायरेक्ट अवकलन, इसमें u into v का लगाया तो पहला फलन ये ले लिया, दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो x का 1 हो जाएगा तो sin y इसका 0 हो जाएगा x का सापेक्ष, क्योंकि y वाला पद है। इसी प्रकार ये पूरे ले लेंगे और इसका एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस e पावर माइनस x आ जाएगा। चाहो इसको थोड़ा हल कर सकते हो, ब्रैकेट खोल सकते हो, इसको मैं लिख दूं ऐसे ही माइनस e पावर माइनस x sin y माइनस इस पे गुणा के माइनस से, तो e पावर माइनस x sin y माइनस इंटू माइनस का प्लस जाएगा, e पावर माइनस x हो जाएगा x sin y माइनस y cos y, यह आएगा। ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर का मान होगा, ये डेल u अपॉन डेल y ज्ञात करेंगे, u का y सापेक्ष में करना आपको, तो इसमें भी u पूरे सूत्र बनाएंगे हम। तो पहला फलन ये, दूसरा फलन ये, पहला फलन से लिख दिया e पावर माइनस x, इसका अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो sin y का अवकलन cos y जाएगा x cos y माइनस इसका अवकलन y के सापेक्ष लेंगे, दो फलन का गुणनफल है, तो दो फलन के गुणनफल कैसे करेगा
cos y का मतलब माइनस sin y, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin y माइनस फिर y का मतलब हो जाएगा तो cos y आ जाएगा, और फिर इसके बाद पहला फलन ये लेगा, इसका दूसरा फलन का अवकलज हो गया, प्लस दूसरा फलन ये लेंगे, इसका x के सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जीरो आ जाएगा, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। इसका फिर दोबारा y सापेक्ष करेंगे, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, वापस यहाँ पे u लगाएंगे e की पावर माइनस x cos y का मतलब माइनस sin y प्लस यहाँ पे फिर y प्लस दो फलन को प्लस करेगा, तो y sin y का cos y प्लस इस y का मतलब एक sin y आ जाएगा माइनस cos y का मतलब माइनस sin y का प्लस हो जाएगा, तो पहला फलन दूसरे फलन का प्लस प्लस दूसरा फलन आगे लेंगे, ये पूरा इसका y सापेक्ष अवकलन करेंगे, जीरो आ जाएगा, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अपने ज्ञात करनी है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, ये ज्ञात करना चाहेंगे। देखते हैं ये दोनों समीकरण लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है नहीं करता है। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर का मान ये रहा e पावर माइनस x, ये वाला इसका मान भी ये रहा, तो ऐसा करते हैं सब में से e पावर माइनस x कॉमन लेते हैं, चाहो तो नहीं तो इसको गुणा कर देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, तो ये दोनों छूट जाएंगे, तो माइनस 2 e पावर माइनस x sin y, और यहाँ पे इसको इससे गुणा कर लेते हैं प्लस x e पावर माइनस x sin y माइनस y cos y e पावर माइनस x प्लस ये वाला माइनस सिक्सटीन आ रहा है, इसका माइनस x e पावर x माइनस x e पावर माइनस x sin y इसका, और ये e पावर माइनस x से गुणा होगा प्लस e पावर माइनस x y cos y, और sin y sin y टू sin y आ जाएगा प्लस 2 e पावर माइनस x sin y। इसके बाद देखते हैं ये जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, ये वाला और ये वाला सेम आ रहा, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, या डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर फिर जीरो आ गया, तो दिया गया फलन लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, तो कोई भी फलन अगर लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है तो वह हार्मोनिक फंक्शन है। u x y एक हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक का मतलब होता है पंचवादी, इंग्लिश में हार्मोनिक पंचवादी फलन है, तो माना इसका संयुग्मी पंचवादी फलन vxy है, uxy का संयुग्मी पंचवादी फलन vxy है। अब vxy ज्ञात करना, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके कुछ मान की हमको जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में लिखूंगा इस मान को, डेल u अपॉन डेल x के मान की जरूरत पड़ेगी अपने को, और डेल u अपॉन डेल y के मान की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं बाद में बता दूंगा मैं।
माइनस वाई कोस वाई का। तो मान लिया अपन ने यू एक्स वाई का संयुग्मी प्रतिस्वादी फलन वी एक्स वाई है, तो डीवी ज्ञात करते हैं। इसके बाद में हम इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो डीवी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डीएक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डीवाई। अब यहाँ पे वी आ रहा है, जब यहाँ डीवी ज्ञात करना वी आ रहा है, लेकिन वी के मान तो अपने पास है ही नहीं, फलन के लिए रख दिया। तो ऐसा करते हैं, इसको अपन यू में बदलते हैं। तो सी आर समीकरण का उपयोग करते हैं। सी आर समीकरण से तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर है। डेल यू अपॉन डेल वाई का मान माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान माइनस डेल अपॉन डेल वाई कर देते हैं यहाँ पर, माइनस डेल अपॉन डेल वाई dx प्लस डेल अपॉन डेल वाई का मान डेल अपॉन डेल एक्स dy। अब ये डेल अपॉन डेल एक्स का मान डेल अपॉन डेल वाई का मान ये बता चुका हूं मैं, उसी का उपयोग करना पड़ेगा। dv इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल वाई का मान e की पावर माइनस एक्स कोस वाई, इसका वाई से कैसे समझ रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स कोस वाई माइनस वाई कोस वाई का वाई साइन वाई, ये प्लस हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे कोस वाई आ जाएगा, ये हुआ डेल अपॉन डेल वाई का मान माइनस चिन्ह लगा दिया, इसका वाई से कैसे कॉन्वर्ट कर दिया, ये आ जाएगा। पहला फलन दूसरे फलन का प्लस प्लस दूसरा फलन आगे लेंगे तो पहले फलन का फलन करेंगे जीरो आ जाएगा। यहाँ dx है, dx लगा देंगे प्लस इसका ऐसा कैसे कॉन्वर्ट करेंगे, तो एक पावर माइनस एक्स इसमें भी यूनिट पे प्लस लगाएंगे, इसका वन एक्स ऑफ एक्स साइन आ जाएगा माइनस इसका माइनस एक पावर माइनस एक्स आ जाएगा एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। और यहाँ पे डीवाई है, डीवाई लिखेंगे। अब इस समीकरण को आपको हल करना है। इस समीकरण को कैसे हल किया जाए, तो इसको हल करने की जो विधि है हम उसको अवकल समीकरण से हल करेंगे। तो ये जो समीकरण दी गई है ये अपन को इस रूप में रखी है, यह समीकरण fxy के रूप में रखी है। तो m dx प्लस m dy के रूप में रखी है, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर की अवकल समीकरण के रूप में है। तो उसमें अपन को इसको m dx प्लस m dy के रूप में समीकरण आती है, उसको कैसे हल किया जाए, उसको हल करने की क्या विधि होगी अपने पास, इसको हल करने की क्या विधि होगी, तो इस समीकरण को अपने को हल करने की जो विधि होगी वो विधि होगी तो m dx प्लस m dy, इसका इंटीग्रल इसको हल करने की विधि होगी n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रल m dx, इसका इंटीग्रल dy प्लस एक और शॉर्ट विधि मेरे पास उससे बताता हूँ। यहाँ पे इसका मेन जो विधि के पास इंटीग्रल m dx y रहित पद नहीं y अचर प्लस इंटीग्रल n dy y अचर, और यहाँ पे x रहित पद इक्वल टू c, इस विधि का उपयोग करेंगे हम। यहाँ पे y अचर होगा, यहाँ पे x रहित पद आएंगे, तो अपना m dx ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि इसकी तुलना करेंगे तो m का मान क्या होगा इससे,
इसी विधि का उपयोग करते हैं अपन। dv इक्वल टू इसका इंटीग्रल यहाँ से आ रहा तो e पावर माइनस एक्स ये y चल हमारे सारे पद चल रहेंगे तो यहाँ पर इसका समाकलन होगा क्योंकि x गुना हो जाएगा, इसका तो समाकलन होगा क्योंकि इसका समाकलन करना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहाँ पे इसको से बना कर लेते हैं माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स कोस वाई, इसको से बना किया प्लस ई पावर माइनस एक्स वाई साइन वाई माइनस ई पावर माइनस एक्स कोस वाई dx प्लस ये इंटीग्रल में लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे n dy आ जाएगा तो dy तो आ रहा, लेकिन यहाँ तो y चर है, यहाँ पे x रहित पद, तो x रहित पद तो x रहित पद सारे अपनों को x रहित पद चाहिए दोनों में, तो लेकिन x रहित पद तो किसी में भी नहीं है क्योंकि x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है क्योंकि ये बड़े से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को 0 dy इक्वल टू c, ये लिखना पड़ेगा। दूसरी विधि लगाएंगे अपन को माइनस इसको cos y बार ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे y अचर है, इंटीग्रल m dx y अचर प्लस इंटीग्रल n dy x रहित पद, दोबारा लिख देता हूं मैं आपके लिए क्योंकि ये मान है इसमें, यहाँ पे y अचर है, यहाँ x रहित पद है m dx का m वाला पद इसका x सापेक्ष समाकलन होगा तो x के सापेक्ष समाकलन होगा तो y अचर रहेगा, y गुना में रहेगा, ये हो जाएगा माइनस cos y आगे ले लिया इंटीग्रल x e पावर माइनस x dx और इन दोनों में e पावर माइनस x का कितना हो रहा है तो इसका समाकलन होगा, बाकी ये y वाला पद है y अचर है इसलिए भाग में होता है इसको y sin y माइनस cos y इंटीग्रल e पावर माइनस x dx, ये y चला गया, इसका समाकलन कर दिया हमने, इसमें x रहित पद आएगा तो यहां से यहां तक पूरा ये पूरा है, तो इसमें x रहित पद लिखा जाएगा, तो x रहित पद है नहीं इसमें क्योंकि x रहित पद सारे x रहित पद कोई सा नहीं है क्योंकि x इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसके से गुणा हो रहा था इसमें भी आ रहा, यहाँ पे प्लस 0 dy लिख देंगे अपन और इक्वल टू c लिख देंगे, इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ तो आइलेट करना पड़ेगा अपन को, यहाँ तो आइलेट करना पड़ेगा, अब आइलेट में पहला फलन कौन सा होगा दूसरा फलन कौन सा होगा, तो आइलेट के नियम अनुसार i l a t e के नियम अनुसार इनवर्स वाला फलन नहीं है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है, log x अलजेब्रिक है, x वाला पता है कि पहला लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक sin x cos x, ये दूसरा और ये एक्सपोनेंशियल e पावर x वाला, तो ये वाला है x वाला पहला फलन ले जाएगा बाकी दूसरा फलन लेंगे, तो इसमें अपन x वाले को पहला पद ले लिया, पहला फलन ये दूसरा फलन लेंगे, इसके बाद में इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंड से समाकलन का सूत्र लगाएंगे, तो खंड से समाकलन का सूत्र लगाएंगे तो खंड से समाकलन कैसे आएगा, पहले हमने फलनों का चुनाव किया कि पहला फलन कौन सा होगा दूसरा फलन कौन सा होगा, तो फलनों का चुनाव तो कर चुके हैं अपन आइलेट के नियम अनुसार, इसके बाद हम इसमें खंड से समाकलन सूत्र लगाएंगे, तो खंड से समाकलन का जो सूत्र होता है वो ये होता है इंटीग्रल u v dx, ये पहला फलन है या दूसरा फलन है, तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का वो फलन
इनटू दूसरे फलन का समाकलन और इस पूरे का भी समाकलन, ये सूत्र होता है। इसी नियम का उपयोग करनी है आपके हम। तो cos y को बराबर रहेगा माइनस cos y, पहला फलन x इसका समाकलन, पहला फलन आगे लेंगे, दूसरे फलन का समाकलन करेंगे e पावर माइनस x dx माइनस पहले फलन का अवकलन करेंगे dy dx x का, दूसरे फलन का समाकलन करेंगे e पावर माइनस x dx और इसका समाकलन और इस पूरे का भी समाकलन माइनस इसका चुकाई है यहां तक, और ये तो गुणा में रहेगा, इसका समाकलन डायरेक्ट कर देंगे अपन y sin y माइनस cos y एक पावर माइनस x का समाकलन माइनस एक पावर माइनस x और इक्वल टू c, ये आएगा। तो ये खंड से समाकलन लगा दिया मैंने। इसके बाद इसका आंसर मैं ले लेता हूं। तो माइनस तो है ही एक पावर माइनस x का समाकलन एक पावर माइनस x अपॉन x का गुणांक माइनस 1 का उसका भाग लगेगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस cos y माइनस x पावर माइनस x माइनस x का अवकलन x का बेस 1 आ जाएगा, एक पावर माइनस x समाकलन एक पावर माइनस x अगर माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक पावर x रहेगा ही, एक पावर माइनस x dx इसका एक पावर माइनस x का समाकलन एक पावर माइनस x अपॉन माइनस में आ जाएगा, तो माइनस से ये माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका अपॉन 1 हो जाएगा, एक पावर माइनस x यहाँ रहेगा, इसका समाकलन करेंगे dx आगे और ये ऐसे रहेगा माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पावर माइनस x y sin y माइनस cos y y sin y माइनस cos y इक्वल टू c। इसके बाद इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा x एक पावर माइनस x cos y माइनस इसका समाकलन एक पावर माइनस x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक पावर माइनस x cos y और ये सिर्फ रहेगा, इससे चाहो तो गुणा कर सकते हो, प्लस y sin y एक पावर माइनस x माइनस एक पावर माइनस x cos y c। ये वाला पद एक जैसा है, कट जाएगा, ये वाला दोनों है, ये रहेगा, क्या आएगा एक पावर माइनस x कॉमन ले लेते हैं इसमें, एक पावर माइनस x कॉमन ले लिया, x cos y प्लस y sin y इक्वल टू c। तो ये dv यानी कि dxy का मान आ रहा है, ये v इक्वल टू, तो ये जो मान आ रहा है v का मान आ रहा है क्योंकि इसमें v का समाकलन भी किया था हमने यहाँ पे, v इक्वल टू चल रहा है, v इक्वल टू, तो vxy का मान आ रहा है e की पावर माइनस x cos y प्लस y sin y इक्वल टू c प्लस c। ये सूत्र तो बराबर से इसका था, तो अपन ने dv कर दिया था प्लस c जोड़ दिया था, प्लस c का लेते हैं इसको, प्लस c कर लेते हैं क्योंकि dv कर दिया अपने पास, तो ये आ जाएगा इसका संयुग्मी प्रिंसिपल फलन। एक बार बताता हूं मैं इसको, तो dv का मान रख देंगे del v अपॉन del x dx प्लस del v अपॉन del y dy जाएगा, सीआर समीकरण का उपयोग करेंगे कि del v अपॉन del x del v अपॉन del y का मान हमारे पास नहीं है, तो इसको सीआर समीकरण से del v अपॉन del x का मान del v अपॉन del x का मान del v अपॉन del y का मान माइनस del v by del x है,
तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान यहाँ से लिखेंगे तो इसको माइनस में चला जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल वाई का मान यहाँ से ये रहा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसके बाद इससे मान लिया मैंने डी वी इक्वल टू किया जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई का मान यहाँ से लगा दिया, किया जाएगा, और बाद में ये डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान किया जाएगा डी वाई। इस समीकरण को हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में है ये, इसको हम इंटीग्रल एम डी एक्स वाई अक्षर है प्लस एन डी वाई एक्स रहित पद है इक्वल टू सी, इससे हल करेंगे। तो यहाँ पे वाई अक्षर यानी कि वाई अक्षर है तो वाई गुणा गुणा में रहेगा। तो यहाँ पे इसको लिख दिया अपन ने, इसको यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पे एक बार माइनस एक्स आ रहा है तो इसमें पाई लगेगा, इसलिए अपने इसको गुणा कर लिया, cos y का कर दिया, बाकी y sin y माइनस cos y का अलग गुणा करके एक बार माइनस एक्स का समाकलन कर दिया। इसके बाद में इसमें x रहित पर लिखेंगे, तो x रहित पर इसमें कोई साइन नहीं, इसलिए 0 डिवाइड लिखेंगे प्लस c आ जाएगा। इसके बाद इसका समाकलन कर दिया, फिर इसमें आयत लगा दिया, पहला बिंदु ये हो गया आयत का दूसरा बिंदु हो गया, इसमें खंड से समाकलन का सूत्र लगे मैंने यहाँ तक ये से लिख दिया, इसका समाकलन कर दिया 0 हो गया ये प्लस c। इसके बाद में इसका समाकलन कर दिया मैंने, एक बार माइनस एक्स का समाकलन, एक बार माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, एक्स का गुणांक का बाहर लगेगा, एक्स का गुणांक माइनस है उसका माइनस बना जाएगा, इस पे माइनस में आ जाएगा ये, और यहाँ पे इसका माइनस में आ जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा ये, एक्स का अपना एक आ जाएगा, एक बार माइनस एक्स का समाकलन हो जाएगा, बाकी एक्स आ जाएगा ये, इसका समाकलन कर चुके माइनस का माइनस प्लस, और ये से लिखा हो जाएगा। इसका मैंने इसको गुणा कर दिया, समाकलन करके ये वाला पद और ये वाला पद कट गया, ये वाले में एक बार माइनस एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो ये एक्स आएगा एक्स प्लस वाई प्लस वाई साइन वाई, तो वी एक्स वाई का मान आ चुका है, यानी कि ये यू एक्स वाई का संयुग्मी प्रंसवादी फलन आ चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।